हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिरुद्ध फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ की ईवीएस का चैप्टर 6 हाउसेस, यानी कि घर जो होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे इस चैप्टर के जो टॉपिक रहने वाले हैं वो है कि हाउसेस क्या होते हैं, यानी कि घर किसे कहा जाता है। टाइप्स ऑफ हाउसेस, यानी कि घर कितने प्रकार के होते हैं। और थर्ड जो रहेगा वो है हमारा कंडीशंस फॉर द हाउस मेकिंग, यानी कि अगर कोई इंसान घर बनाता है तो वो किस तरह का बनाता है और वो किन बातों पर निर्भर करता है। तो वो सारी कंडीशंस हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन, मटेरियल किस तरह का यूज़ होता है, और फाइनल जो रहेगा वो है बजट, यानी कि कोई इंसान कितना पैसा खर्च कर सकता है अपने घर बनाने के लिए। और फाइनल जो हमारा टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का वो है प्रॉपर्टीज़ या फिर करेक्टरिस्टिक ऑफ ए हाउस, यानी कि घर जो है वो कैसा होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए। तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर 6 हाउसेस। हाउस इज़ द सेफ प्लेस टू ड्वेल, यानी कि जो घर होता है वो एक रहने का स्थान होता है। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, तो आपने कई तरह के घरों के बारे में सुना होगा, लाइक वुड हाउसेस, मड हाउसेस, सीमेंटेड हाउसेस, हाउसेस विद द फ्लैट रूफ्स, हाउसेस विद द स्लोपिंग रूफ्स एट्सेट्रा। तो घर जो है वो कई तरह के होते हैं, जैसे कि लकड़ी से बना घर हो सकता है, या कोई घर जो है वो कच्चा बना हो सकता है। सीमेंटेड हाउस, यानी कि कोई पक्के जो कंक्रीट वगैरह है, सीमेंट वगैरह है, इसका यूज़ करके कोई घर बनाया जा सकता है। हाउसेज विद द फ्लैट रूफ्स, यानी कि ऐसे घर जिनकी छतें जो होती हैं वो बिल्कुल फ्लैट होती हैं, सीधी होती हैं। हाउसेज विद द स्लोपिंग रूफ्स, यानी कि ऐसे घर जिनकी जो छत होती है वो ढलानदार होती है। तो काफ़ी तरह के घर आपने देखे होंगे। वाई दीज हाउसेज आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्यों ये इतने प्रकार के जो घर हैं वो एक दूसरे से अलग तरह के क्यों दिखाई देते हैं। देर आर सेवरल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए हाउस। तो यहाँ पे हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे, कुछ कारक हैं, यानी कि कुछ कारण हैं जिनसे हमें ये पता चलेगा कि जो घर बनाए जाते हैं वो अलग अलग तरह की बनावट के क्यों होते हैं। द मेन फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस आर, तो कुछ जो फैक्टर्स हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज़ क्लाइमेट, सेकंड इज़ मटेरियल यूज्ड, एंड थर्ड इज़ अ बजट ऑफ ए इंडिविजुअल। तो फर्स्ट इज़ क्लाइमेट, यानी कि जो घर अलग अलग तरह के बनाए जाते हैं वो पहला कंडीशन ये है कि क्लाइमेट पे निर्भर करता है, यानी कि जो मौसम है किसी भी एरिया का वो किस तरह का होता है, तो उसके आधार पे ही घर का निर्माण किया जाता है। जैसे कि आप जम्मू और कश्मीर के अंदर देखेंगे तो वहाँ का मौसम कुछ अलग तरह का है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का यहाँ के देखेंगे तो यहाँ पे मौसम कुछ अलग तरह का है। तो अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ पे होती है तो वहाँ पे घर उसी प्रकार के बनाए जाते हैं। तो पहला है क्लाइमेट, तो इसको हम और डिटेल से पढ़ेंगे आगे। सेकंड इज़ मटेरियल यूज्ड, यानी कि किस तरह का मटेरियल घर को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि कई जगह पे लकड़ी के बने घर होते हैं, कई जगह पे कच्ची मिट्टी से बने हुए घर होते हैं, कुछ सीमेंटिंग मटेरियल से बने होते हैं, यानी कि जो जैसे कि कंक्रीट है, सीमेंट है, इसका इस्तेमाल करके भी घर बनाए जाते हैं। तो अलग अलग तरह के घर बनाने पे जो मटेरियल यूज़ होता है तो उसके आधार पे भी घर अलग अलग तरह के होते हैं। थर्ड इज़ बजट ऑफ द इंडिविजुअल, जो तीसरा कारण है वो है बजट, यानी कि कोई इंसान कितना अपने घर को बनाने के लिए पैसा खर्च कर सकता है। तो जो अधिक पैसा खर्च करते हैं वो थोड़ा अच्छे, ज़्यादा अच्छे, बेहतर तरीके का घर बनाते हैं। जिनका बजट कम होता है, जो कम पैसे लगा सकते हैं, तो वो उसी के आधार पे अपने घर का निर्माण करते हैं। तो अभी हम इन तीनों फैक्टर्स को वन बाय वन हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इज़ क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि जो क्लाइमेट है, मौसम है, वो किस तरह का है और किस तरह के मौसम में जो अलग अलग तरह के घर बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं। फर्स्ट इज़ हाउसेज आर ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स एंड स्ट्रक्चर एट डिफरेंट प्लेसेस विद द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का मौसम होता है तो उसी के आधार पर वहाँ पे अलग अलग तरह के घर आपको देखने को मिलेंगे। हाउसेज हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स इन द प्लेसेस वेयर क्लाइमेट इज़ हॉट, यानी कि ऐसा एरिया, ऐसी जगह जहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है, यानी कि जो हॉट एरिया होता है, तो वहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं, नंबर एक तो उनकी जो दीवारें होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं, और दूसरा उनकी जो छतें होती हैं वो फ्लैट होती हैं, यानी कि बिल्कुल सीधी होती है, जैसा कि आपको अपने एरिया के अंदर देखने को मिलेगा। तो हमारे एरिया के अंदर जो घर बनाए जाते हैं वो बेसिकली मोटी दीवारों के होते हैं और उनकी जो छतें होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, यानी कि सीधी होती है। द रीज़न ऑफ फ्लैट रूफ्स इज़ दैट पीपल यूज़ द रूफ्स टू सिट और द स्लीप आउटसाइड,
इसका कारण ये होता है कि जो लोग हैं वो घरों की छतों का इस्तेमाल फ्लैट इसलिए रखते हैं, यानी कि घर की छतें जो है वो सीधी इसलिए रखी जाती हैं क्योंकि लोग उनका इस्तेमाल या तो बैठने के लिए वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उसको, या फिर वहाँ पे उसको सोने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन फ्लड प्रोन एरियाज हाउसेज आर बिल्ट ए फ्यू फीट अबव द ग्राउंड। ऐसा एरिया, ऐसी जगह जहाँ पे बाढ़ आने के चांस ज़्यादा रहते हैं या बाढ़ आने का खतरा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं वो थोड़ा ऊंचाई पे बनाए जाते हैं ताकि जो बाढ़ का पानी है वो घरों को बर्बाद ना करें। In hilly areas, houses have sloping roofs as these types of roofs do not allow rainwater and snow to collect and damage the house ceiling. ऐसा जैसे पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया जो है, यानी कि हिली रीजन जो होते हैं, तो पहाड़ी एरिया के अंदर जो घर बनाए जाते हैं उनकी जो छतें होती हैं वो ढलानदार होती हैं, यानी कि वो सीधी नहीं होती हैं, ढलानदार होती हैं, जैसे कि आपको सेकंड डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा होगा, स्लोपिंग रूफ हाउसेज। तो इनकी छतें इस प्रकार से ढलानदार क्यों बनाई जाती है, ताकि इनके ऊपर जो बरसात का पानी है वो ना रुके, इकट्ठा ना हो, और दूसरा कि अगर वहाँ पे बर्फ़ भी गिर रही है, बर्फ़ भी गिरती हो तो वो बर्फ़ छत के ऊपर इकट्ठी ना हो, वो ढलानदार छतों से नीचे की तरफ आ जाए। तो इस तरह से घर को कोई नुकसान नहीं होता है, तो घर सेफ रहते हैं। आल्सो हाउसेज एट कोल्डर रीजन्स हैव फायर प्लेसेस टू कीप द हाउस वार्म। ऐसे घर जहाँ पे बहुत ही ठंडा एरिया है, यानी कि जहाँ पे बर्फ़ हमेशा गिरती रहती है, बहुत ही टेम्परेचर कम रहता है, तो ऐसे एरिया के अंदर जो घर बनाए जाते हैं उन घरों के अंदर एक अंगीठी बनाई जाती है। अंगीठी मतलब जहाँ पे आग जलाई जा सके। तो आग जलाने से, उस अंगीठी के अंदर आग जलाने से क्या होता है कि जो घर के अंदर का तापमान है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, यानी कि घर के अंदर थोड़ी गर्मी बनी रहती है, जिससे वहाँ पे ठंड से बचा जा सकता है। तो कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि किस तरह का मटेरियल घर को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और थर्ड जो टॉपिक हमारा रहेगा इसी का कंडीशंस का, वो है बजट ऑफ ए इंडिविजुअल, यानी कि किस तरह कितना पैसा एक इंसान खर्च कर सकता है, तो वो भी हम कल करेंगे। और फिर फाइनल जो हमारा टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए हाउस, तो वो भी हम कल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।